जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसे वीडियो को जिसको मैंने देखा तो मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करना जरूरी है, क्योंकि उसमें मार्केट से रिलेटेड बहुत सारी ऐसी उतार चढ़ाव वाली बात की गई है जो आपके लाइफ को चेंज कर सकती है। सबसे बड़ी गलती लोग ये करते हैं कि शेयर मार्केट जब शुरू करते हैं या निफ्टी इंडेक्स फ्यूचर एंड सब करते हैं या सेंसेक्स को यूज करते हैं तो क्या करते हैं कि एक ही बार में पूरी कैपिटल को लगा देते हैं। 1 से 2% ही सिर्फ मार्केट में यूज करें। अगर 1 से 2% यूज कर रहे हैं तो अगर लॉस भी होता है तो पूरा लॉस भी अगर हुआ तो पूरे कैपिटल का 1% या 2% लॉस हुआ, इससे आपके लाइफ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है और आप रिवेंज ट्रेडिंग के चक्कर में नहीं पड़ेंगे और ना ही आपको कोई टेंशन होगा। लेकिन की वजह से पोजीशन में आपको रिस्क पहले ही फिक्स होता है कि हम कितना रिस्क आज देने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। हाँ दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं इस आज के एपिसोड। आज हम बात करेंगे ऑप्शन ट्रेडिंग की एक ऐसी स्ट्रेटजी जो बिगिनर्स के लिए होगी, जो बिगिनर कम कैपिटल से ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं, पैसे कमाना चाहते हैं, ट्रेड करके अपना भविष्य एज अ ट्रेडर बनना चाहते हैं, उनके लिए आज हम एक स्ट्रैटेजी पर बात करने वाले हैं। याद रखिएगा मैंने क्या बोला, लो कैपिटल से जो लोग स्टार्ट करना चाह रहे हैं उनके लिए और जो बिगिनर हैं उनके लिए। तो आज हमने एक बार फिर से इन्वाइट करा है कुशाल जी को। कुशाल जी बताइए स्ट्रैटेजी क्या है। थैंक यू सर फॉर द इनविटेशन एंड थैंक यू एवरीवन जो आप लोगों की डिमांड रही और सागर सर ने वापस से इनवाइट किया। गाइस देखिए, ऑप्शन ट्रेडिंग का जैसे ही हमारे पास नाम आता है ना कि ऑप्शन ट्रेडर, सर हर किसी के दिमाग में एक इल्यूजन बन जाता है कि क्या छोटे कैपिटल से इतना बड़ा प्रॉफिट बन सकता है, स्पेशली ऑप्शन बायर का। और सर यूट्यूब पे भरमा रहे थे ऐसी वीडियोस की। हाँ। और लोग कि कितना ट्रैप हो चुके हैं। एक हफ्ते में ये कर डालो, एक महीने में वो कर डालो। एक्चुअली दैट इज नॉट पॉसिबल। बट अगर ऑप्शंस में करना है ना तो आपको एक ओथ लेनी पड़ेगी। मैं पहले ही बता देता हूँ, एक ओथ लेनी पड़ेगी, कसम खानी पड़ेगी, बिल्कुल कसम खानी पड़ेगी कि 2 ट्रेड से ज्यादा नहीं करने। दिन के 2 ट्रेड, ठीक है, कुछ भी हो। देखिए मार्केट इंडेक्स है सर, इंडेक्स हर दिन मूव नहीं करेगा। आप देख रहे हैं ना कितने दिन मूव किया, बड़े बड़े कैंडल्स कितने दिन दिख रहे हैं, दे आर वेरी लिमिटेड डेज। तो हर दिन मूव नहीं करेगा, ऑप्शन ट्रेडर लगा हुआ है हर दिन, तो वो ट्रैप हो जाता है। बट एक चीज यहां पे नोटिसेबल है सर कि पहला 10 मिनट या पहला 5 मिनट हमेशा मूव होता है। ठीक है, आप देखेंगे गाइस हर दिन पहले 10 मिनट में एक मोमेंटम जरूर होता है। 100-150 पॉइंट हो सकता है, तो हम वो जो मूव हुआ है उसको कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, मतलब 9:15 बजे जो मार्केट खुल रहा है, हाँ, उस समय जो उठापटक चलती है उस उठापटक को कैप्चर करके ट्रेड करेंगे। यस, अगर वो ट्रेड प्रॉफिटेबल है, अगर प्रॉफिट मिल रहा है तो सर्टेन एक टारगेट 1:2 पर फिक्स करके आधा माल बुक करेंगे और आधे को फिर होल्ड के लिए जाएंगे। चल गया तो आएगा भरपूर, नहीं चला तो आधा माल बुक किया, आधा CSL। तो BTST नहीं करने वाले ना, इंट्राडे BTST नहीं करने वाले, इंट्राडे एम कर रहे हैं, इंट्राडे करेंगे। दिस इज प्योरली इंट्राडे। बट वापस बोलूंगा कि कसम खाओगे तो स्ट्रेटेजी है ये, अदरवाइज नहीं है। एक दिन में 2 ट्रेड मिलेगा आप कह रहे हो? मिलेगा, रोज का, हर दिन मिलेगा, हर दिन ऑप्शन में 2 ट्रेड मिलेगा। बट एक चीज आपको समझना पड़ेगा, जो लोग कहते हैं 90% एक्यूरेसी, 80% एक्यूरेसी, दुनिया में नहीं, प्लेनेट पे नहीं है। क्या है? सिस्टम है, सिस्टमैटिकली फॉलो करोगे, डिसिप्लिन के साथ फॉलो करोगे, सर मार्केट हमेशा रिवॉर्ड देगी। ये स्ट्रेटेजी पे आप लोगों में से ही बहुत सारे लोग सर आपके चैनल से ही जुड़े हैं 99 वाले सेशंस में, और बहुत सारे इसी स्ट्रेटेजी से प्रॉफिटेबल है। तो हम 99 वाले सेशंस में सिखाते थे, तो सोचा अभी पब्लिक के सबके लिए देते हैं। दिस इज वर्किंग सुपर्ब। और आप में से ही बहुत सारे लोग जो यूज कर रहे हैं वो बताइएगा कमेंट करके कैसा चल रहा है। ठीक है, मुझे बताया आप लोगों ने प्रॉफिट और स्क्रीनशॉट भी शेयर करेगा, बट अभी देखते हैं बाकी लोग। मैं भी जरा एक्साइटेड हूं कि ऑप्शन बाइंग में रोज की दिन के 2 ट्रेड मिलेंगे दिन के 2 ट्रेड मिलेंगे, दैट इज फॉर श्योर है। ठीक है, और दोनों स्टॉप लॉस भी आ सकते हैं सर, पहले ही बता रहा हूं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट कंसिस्टेंटली जब आप रहेंगे ना, एक मूव आपने कैप्चर किया, अगर हम ऑप्शन में 2, 4, 5 रुपए का स्टॉप लॉस लेके ट्रेड कर रहे हैं सर, और अगर किसी दिन आपको 20, 100, 200, 500 पॉइंट का मूव मिल गया तो भर के लेके जाएंगे। ऑप्शन बायर की जो प्रोबेबिलिटी है ना, दैट इज नियर अबाउट 30-40%। तो ये हमें समझना पड़ेगा, ये आप समझ गए फिर पैसा देखो। 30-40% को एक्सप्लेन कर दो, क्योंकि कुछ लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि अगर 40% भी हुआ तो 60% टाइम हम लूज कर रहे होंगे। Exactly. तो हमारा लॉस में पोर्टफोलियो हो गया। हम रिस्क रिवॉर्ड मैनेज करेंगे सर वहां। हाँ, ये इसको एक्सप्लेन कर दीजिए। रिस्क रिवॉर्ड मतलब बेसिकली गाइस की
रिस्क कितना ले रहा हूं उसके अगेंस्ट में रिवॉर्ड क्या, मैं हर बार 1,000 रुपए का रिस्क लेता हूं, 2,000 का प्रॉफिट या 3,000 का प्रॉफिट या 4,000 का प्रॉफिट, तो वो दैट इज अ रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। आप मेरे टेलीग्राम चैनल्स में भी देखते होंगे कि आई फोकस मोर ऑन द रिस्क रिवॉर्ड, नॉट ऑन द एक्यूरेसी लेवल। तो रिस्क रिवॉर्ड पे आप फोकस करेंगे तो 30% एक्यूरेसी भी होगी, तो भी विनिंग के चांसेस ज्यादा हैं, तो भी पैसा कमाने के चांसेस। तो इनके कहने का मतलब ये है कि अगर 30% टाइम भी आपका विनिंग है, मतलब आपके ट्रेड सक्सेसफुल हैं, तो 30% टाइम में ही, चूंकि आपका रिस्क के साथ रिवॉर्ड बड़ा है, Yes. आप 30% टाइम में ही आप प्रॉफिटेबल रहेंगे। एग्जैक्टली सर, एक डेफिनेशन बताता हूं, इंट्राडे ट्रेडिंग की डेफिनेशन इन माय वे। इंट्राडे ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट टू मिनिमाइज द रिस्क एंड मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। लोग 90% में फंसे पड़े, ये कोई नहीं समझता कि इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब ये है कि रिस्क को मिनिमाइज करना, रिस्क आप लिमिटेड कर लो, हर दिन ट्राई करो, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर दो, फिर देखिए ना मार्केट कैसे रिवॉर्ड देती है। तो बताओ फटाफट अब क्या है। चलिए, बहुत ही सिंपल है सर। तो सबसे पहले सर कि स्ट्राइक प्राइस कौन सा सिलेक्ट करें, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट आता है हमारा स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन। एटीएम लें, ओटीएम हाँ, लें, एटीएम लें, ओटीएम लें या आईटीएम लें, कौन सा लें? बहुत ही सिंपल है, हमें सबसे पहले जाना है एनएसई की वेबसाइट पर सर। मार्केट प्री मार्केट ओपन होता है 9 बजे, ठीक है, क्लोज हो जाता है 9:07 ये मार्केट डेटा टैब पर क्लिक करके आए। ये सिंपल है, एनएसई की वेबसाइट मैंने खोला है, मार्केट डेटा, एंड दिस इज प्री ओपन मार्केट। यहां पे मैंने क्लिक किया और ये मार्केट खुलने से पहले ही, यानी 9:15 पे हमारा रेगुलर मार्केट ओपन होता है, उससे पहले प्री मार्केट सेशन होता है, 9 बजे स्टार्ट होता है और 9:07 के आसपास क्लोज हो जाता है। ठीक है, आपको ये रीडिंग लेनी है सर, 25,948, राइट, 25,948 ये रीडिंग ले ली, मार्केट खुलने से पहले मिल गई। अब क्या करना है, इसका राउंड फिगर करना है। 50 के मल्टीपल में हमारा 26,000 हो जाएगा ये, 25,950, हाँ, 950, ठीक है, क्योंकि 50 के मल्टीपल में हमारे लॉट साइज है, तो 25,950। इसका ही आपको कॉल लगाना है, दैट इज कॉल ऑप्शन, और इसका ही आपको पुट ऑप्शन लगाना है। सेम टाइम पे कॉल भी ले लिया, सेम टाइम पे लेना नहीं है, अभी लगाना है। अच्छा, ठीक है, यानी मार्केट खुलने से पहले ही मैं प्रिपरेशन कर रहा हूं। किस में काम करना है? 25,950 के कॉल में और 25,950 के पुट में, इन दोनों में देखना है किस में ट्रेड आएगा। ठीक है, ठीक है, ये पहले से मिल गया, लेना इसी पे है, लेना इसी प्राइस आपने दे दिया पहले ही। हाँ, ठीक है, यानी स्ट्राइक प्राइस का कंफ्यूजन खत्म, ठीक, कौन सा लेना है, इन द मनी लेना है, ओटीएम लेना है, आईटीएम लेना, सब खत्म, ये लेना है। ठीक है, प्री मार्केट से सिलेक्शन कर लिया, राउंड फिगर कर लिया और सिलेक्शन, ये अभी क्या काम करना है, सिंपल सा जाके मार्केट खुलने से पहले ही, दिस इज ट्रेडिंग व्यू, ठीक है, यहां पे हमने एक तरफ क्या करना है सर, 25,950 का कॉल ऑप्शन लगा लेना है, 25,950 ही सर्च कर दिया आपने। निफ्टी 25,950। अच्छा, करंट एक्सपायरी ही रहेगी, हमें कोई नेक्स्ट एक्सपायरी में काम नहीं करना, हमेशा हमारा करंट एक्सपायरी रहेगा। ठीक है, ठीक है, 25,950 का यहां से मैंने कॉल सेलेक्ट कर लिया, ये से मैं कॉल सेलेक्ट हो गया। ठीक है, अच्छा, निफ्टी की ही स्ट्रेटजी है, यू कैन अप्लाई दिस सेम स्ट्रेटेजी ऑन सेंसेक्स एज वेल। अच्छा, निफ्टी पहले, हाँ, पहले हम बैंक निफ्टी भी करते थे, बट बैंक निफ्टी ऑप्शंस नाउ खत्म ही कर दिए, तो फिर लॉजिक नहीं, वीकली ऑप्शंस उसके अभी खत्म हो चुके हैं, तो लॉजिक नहीं इसमें। तो 25,950 का कॉल लगा लिया, सेम क्या करना है, 25,950 का करंट एक्सपायरी रहेगा, 25,950 का पुट लगा लेना है। ठीक है, परफेक्ट है, ये मैंने दोनों तरफ से चार्ट लगा लिया। ठीक है, अब एक बार पहले स्ट्रैटेजी समझ लेते हैं।
ठीक है, चार्ट मैंने लगाना सब समझा दिया, अभी स्ट्रैटेजी यहां पे क्लियर कर लेते हैं। कोई नहीं, ये नेक्स्ट ले लो। फिर स्ट्रैटेजी क्या कहती है, जो हमारा दोनों स्ट्राइक प्राइस का टाइम फ्रेम रहेगा, वन मिनट। अच्छा, प्योर शुद्ध स्कैल्पिंग करनी है। सिर्फ स्कैल्पिंग नहीं है, स्कैल्पिंग 2 4 5 पॉइंट के लिए होती है। हाँ हाँ, मैंने बताया ना, पहले 10 मिनट में वहीं से जहां से शुरू होगा मैं वहीं से शुरू करूंगा। ठीक है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि पहले 10-15 मिनट में मोमेंटम हो जाता है, फिर साइडवेज होगी, और ऑप्शन ट्रेडर वहीं फंसा रहता है, पूरा दिन ट्राई करता रहेगा, वो मिलेगा ही नहीं। हम पहले 10 मिनट में स्टार्ट कर देंगे, ओके, पहले ही मिनट टाइम फ्रेम पे। हाँ, 1 मिनट के एक मिनट के टाइम फ्रेम में। दैट इज वेरी इजी। जब आप एग्जीक्यूट करने जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली। कैसे? हम यहां पे यूज करेंगे बॉलिंजर बैंड। तो बॉलिंजर बैंड कुछ इस तरह से चलता है, ठीक है। एक तरफ मान लेते हैं ये कॉल ऑप्शन है, और एक तरफ पुट ऑप्शन है। ये बैंड होता है बॉलिंजर बैंड। कैसे लगेगा अभी चार्ट पे लगा के दिखाऊंगा। ये बैंड कुछ, इसमें एक अपर बैंड होता है, एक लोअर बैंड होता है। सेम अपर बैंड है, लोअर बैंड है। टाइम फ्रेम कौन सा रहेगा सर? 1 मिनट का टाइम फ्रेम रहेगा। अब जो हम कैंडलस्टिक यूज करेंगे, जो नॉर्मल कैंडलस्टिक होते हैं, हम उसको यूज ना करके हाइक एंड एशी कैंडलस्टिक यूज करेंगे, HA कैंडल। अभी चार्ट पे लगा के भी दिखाऊंगा, ठीक है। अब ये स्ट्रैटेजी क्या कहती है कि ऑलवेज आपको इस लोअर बैंड से बाई करना है। ऑलवेज लोअर बैंड से, आपको यहीं से लोअर बैंड से बाई करना है। अब मार्केट खुलेगी सर, या तो मार्केट ऊपर जाएगी, या तो मार्केट नीचे जाएगी, या साइडवेज होगी, या साइडवेज होगी, और पहले 10 मिनट में जनरली मूव करती है। हाँ हाँ। अब मार्केट अगर ऊपर जाती है तो कॉल ऑप्शन भागेगा। तो मुझे क्या देखना है कि लोअर बैंड से अगर बाई आ रहा है तो मैं इंटरेस्टेड हूं, ठीक है। अगर मार्केट नीचे गिरेगी तो पुट ऑप्शन भागेगा। तो मैं देखूंगा लोअर बैंड से जा रहा है तो मैं इंटरेस्टेड हूं, ठीक है। एक एग्जांपल दिखाता हूं। सी सर, दिस इज अ सिंपल बॉलिंजर बैंड चार्ट एंड अ 1 मिनट, ठीक है। हाइक एंड एशी कैंडलस्टिक। दिस इज नॉर्मल, ये नॉर्मल कैंडल नहीं है, हाइक एंड एशी कैंडल है। 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, और ये 18 नवंबर का 25,800 का कॉल है, ठीक है। मार्केट कहां शुरू हुआ? ठीक है, गिरते हुए गिरा। अब लोअर बैंड पे मैं चेक कर रहा हूं सर, मुझे लोअर बैंड से क्या करना है? उसके आसपास रहे तब लेना है, उसके आसपास बाई करना है। और कब करना है? जब सिग्नल मिलेगा। सिग्नल कब मिलेगा? जब कैंडल ग्रीन होगा। अच्छा, तो देखिए मार्केट कंटिन्यूसली रेड फॉर्मेशन बनी। हाँ। ये कौन सा फॉर्मेशन बना? ग्रीन बना, ग्रीन फॉर्मेशन, ठीक है। और So this is the signal. के पास है, लोअर बैंड के पास है, टच करके ही आया है, ठीक है। लोअर बैंड टच करके ग्रीन सिग्नल, ग्रीन बन गया, उसके बाद एंट्री, मतलब अगले कैंडल में Yes. एंट्री है। जब ये ग्रीन बन जाएगा तो इस ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर दैट विल बी माय एंट्री, ओके, और मेरा स्टॉप लॉस होगा ये बॉटम, ये मेरा रिस्क होगा, ओके, ठीक है। अब ये दिन भी अगर आप देखेंगे तो ये भी फ्राइडे का ही डे है, ठीक है। फ्राइडे को यहां से लॉन्ग हुआ था, और पूरा दिन मार्केट। तो ये तो लेकिन रेयर है, ये और भी मिल सकते हैं ऐसे, और भी हैं ऐसे? ये हर दूसरा तीसरा दिन मिलता है सर। अच्छा, अब इसमें चीजें क्या है, मैं आप सारी चीजें एक बार हम एक्सप्लेन करेंगे। तो यहां से मैंने बाई किया, तो लगभग ये 175 के आसपास बाई हुआ है, और लगभग 300 रुपए का हाई बनाया, यानी लगभग प्रीमियम डबल हो गए लगभग। आपने स्टॉप लॉस तो बोल दिया इस पॉइंट के लोअर पे होगा, बट टारगेट क्या? टारगेट ना डिसाइड करें उस टाइम पे? मैं आता हूं। अब हमें लोअर बैंड से बाई करना था सर, ठीक है। अब कैसे बाई करना है? मार्केट नीचे आ रही है, दीज आर हाइक एंड एशी कैंडल्स, लोअर बैंड टच हो गया। हाँ, जब लोअर बैंड टच हो गया देन अब मुझे देखना है यहां पे ग्रीन सिग्नल, अब अलर्ट हो जाना है, मतलब अब अलर्ट हो जाना है। अच्छा, जब ये नीचे गिर रहा होगा तो ये ऑब्वियसली ऊपर जा रहा होगा, ठीक है, पहले से ही जा रहा होगा। तो यहां पे जैसे ही ग्रीन सिग्नल होगा, हाई के नेशी कैंडल में, इसी हाई के ऊपर मेरी एंट्री बनेगी, ठीक है। यही लो मेरा स्टॉप लॉस होगा। अच्छा, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो, बहुत लोगों को नहीं पता होगा नॉर्मल कैंडल और हाई कैंडल कैंडल में क्या फर्क है? हाँ, ये नॉर्मल चार्ट है सर, ठीक है। दिस इज नॉर्मल कैंडलस्टिक। अभी मैं किसी भी एक टाइम फ्रेम पे करके दिखा देता हूं।
राइट, दिस इज नॉर्मल कैंडलस्टिक। सो सिंपल से क्या करना है, यहाँ पे आपको कैंडलस्टिक में जाना है एंड यू नीड टू चेंज इट द हाई कैनेशी। जब हाई कैनेशी करेंगे तो कुछ इस तरह से हो जाएगा सर। ठीक है, ठीक है, दीज आर द हाई कैनेशी कैंडलस्टिक और यही हमें यूज करना है, यही हमें यूज करना है। बट इसमें फर्क क्या है, इसकी स्पेशलिटी क्या है? एक्चुअली दीज कैंडल कैलकुलेट द एवरेजेस। ये एवरेज जापानीज कैंडलस्टिक है, एवरेज ये कैलकुलेट करती है अपनी पिछले कैंडल का। ठीक है, इससे ट्रेंड का मुझे क्लियर व्यू मिलता है। ठीक है, बाकी नॉर्मल कैंडलस्टिक में क्या है कि अभी देखेंगे ना यहाँ पे, तो एक यहाँ पे क्लियर व्यू मिल रहा है कि पिछले 15 मिनट में ट्रेंड क्या है, अपसाइड है। बट अगर वहीं साइमल्टेनियसली दूसरे कैंडल में देखूंगा मैं, तो व्यू थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो बेसिकली बेटर व्यू मिल रहा है एवरेज। हाँ, एक क्लियर व्यू मुझे मिल जाता है कि हाँ एवरेज कैंडल में यूज कर रहा हूं, उसे क्लियर व्यू मिल जाता है। ठीक है, तो हमेशा लोअर बैंड से बाई करना है। अब एक ट्रेड मेरा एग्जीक्यूट हो गया पहला बाई का, गलती से मान लेते हैं कि यहां पे स्टॉप लॉस हिट हो गया। जब यहां स्टॉप लॉस होगा, यानी कॉल बाई किया था आपने, कॉल ने स्टॉप लॉस हिट कर दिया। जब कॉल नीचे जा रहा है तो कौन ऊपर जाएगा? ये ऊपर जाएगा। हाँ, पुट ऊपर जाएगा। और पुट में जब यहां पे स्टॉप लॉस होगा तो पुट में आपका ट्रेड लगभग रेडी हो जाएगा। यहां पे लगभग आपका पुट में ट्रेड रेडी हो जाएगा। लोअर बैंड से टच करके जैसे ही ग्रीन बनाएगा, देन यहां स्टॉप लॉस हो गया, देन सेकंड ट्रेड मेरा ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर दोनों केसेस में स्टॉप लॉस हो गया, होता है, दिस इज ऑप्शन ट्रेडिंग, होता है, इससे घबराना नहीं है। दोनों ट्रेड में ऑप्शन स्टॉप लॉस हो गया, एंड ऑफ द डे वापस वही चीज याद दिलाऊंगा, जो ओथ ली थी वो करनी है। 2 से ऊपर नहीं करनी है। 2 से ऊपर नहीं करनी है, क्योंकि जब हम यहां सर कर रहे हैं तो मेरा कितना स्टॉप लॉस जा रहा है? मैक्सिमम 10 पॉइंट, 12 पॉइंट। अच्छा, अगर कभी 20 पॉइंट से ज्यादा स्टॉप लॉस है तो ट्रेड भी नहीं करना, वो दिन वो ट्रेड नहीं करना। 20 पॉइंट से ज्यादा मुझे रिस्क नहीं लेना। ठीक है, तो सेम मेरा अगर यहां 10-12 पॉइंट चला गया, क्या फर्क पड़ता है? अगर ये ट्रेड अगर निकल गया तो मुझे 100 पॉइंट दे गया तो रिवॉर्ड बड़ा है। ठीक है, तो रिवॉर्ड इज अनबिलीवेबल, वो हम सोच नहीं सकते, कितना भी हो सकता है। अभी लोगों को समझने में लग रहा होगा कि स्टॉप लॉसेस आने की प्रोबेबिलिटी हाई है। सिर्फ 50% एक्यूरेसी भी अगर मिल गया ना तो एनफ, और 50% से ज्यादा मिलता है, ज्यादा मिलता है। मोस्ट ऑफ द टाइम 1:2 देने के बाद स्टॉप लॉस आ गया, या कभी या नहीं आया, अगर नहीं आया तो ट्रेल करते जाएंगे। अभी वही दिखा रहा हूं, ये फ्राइडे का चार्ट है। अगर इस फ्राइडे के चार्ट देखे तो 175 से डबल हो गया, दैट इज ह्यूज। तो इसका बैक टेस्ट नहीं हो सकता। ठीक है, ठीक है, इसका आप लोगों को गाइज फॉरवर्ड टेस्टिंग ही करनी पड़ेगी। अब फॉरवर्ड टेस्टिंग कैसे करेंगे? स्मॉल क्वांटिटीज में सिंगल लॉट में हम प्रैक्टिस कर सकते क्यों हैं। बैक टेस्ट नहीं हो सकता? सर ऑप्शंस का डेटा मैं जाके बैक में नहीं देख सकता इतना। ओके, हाँ, हर दिन हर एक्सपायरी पे वो डेटा चले जाता है, तो आई कैन नॉट बैक टेस्ट। ठीक है, बट बिलीव मी, आप कमेंट करिएगा अच्छे, पर पहले 15 दिन यूज कर लीजिए। ठीक है ना, 15 दिन यूज कर लोगे ना तो फिर खुद से समझ आ जाएगी। तो पहले इस्तेमाल करो, फिर आप पहले इस्तेमाल कर लो, फिर कमेंट कर लो। ठीक है, ठीक है, क्योंकि सर एक्चुअली गलती व्यूअर्स की भी नहीं है। लोगों ने 5000 से 5 करोड़ बना दिए ना। हाँ, गलती है ऑप्शन बाइंग करके तो वो पॉसिबल नहीं है। स्टॉप लॉसेस मैं बोलता हूँ सर, काट पीट के अगर मेरे स्टॉप लॉसेस आ गए, प्रॉफिट लगा लिए, सब कुछ लगा के अगर 10, 15, 20% पैसा बन गया, फिर इनफ है। तो उतने के लिए अगर हम काम करेंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अगर सोचे 5000 के 5 करोड़ बना लेंगे, एक्चुअली वीडियोज में बन रहे हैं। हाँ, एक्चुअली वीडियोज में बन रहे हैं, तो वो नहीं हो पाएगा। और जिनको भी डाउट है वो एक बार करें जरूर। ठीक है, 15 दिन करिए, फिर आप खुद से आंसर देंगे क्या कैसा चल रहा है। 15 दिन करना जरूर है। अच्छा, सेम टाइम पे सर जब यहाँ पे कॉल में बना था, ये कॉल में बना तो कॉल चलता गया। ठीक है, मैंने यहां से बाई किया, ये मेरा स्टॉप लॉस था, आधा माल मेरा 1:2 पे बुक हो गया, आधा मैंने CSL लगा के छोड़ दिया और वो लास्ट तक चलता रहा। ठीक है, बट सेम टाइम पे जब ये गिरी होगी तो कहां सिग्नल मिला होगा? दूसरे वाले में, पुट में मिला होगा। पुट में मिला। ठीक है, ये पुट का चार्ट है। तो यहां से देखो, जब वहां से गिरी थी तो यहां मिला था। हाँ, मिला था। अब सर देखिए, यहां से बाई था, ये स्टॉप लॉस था, ये भी 1:2 दिया है। ओके, लेकिन यहां तक वेट करने से पहले एक बड़ा उलझन ये है, क्या यहां तक आदमी रुकेगा? कहां तक?
ये मार्केट उठ रही है और ये गिर रहा है यहाँ पे। सर सिंपली मैंने ये मेरा सिग्नल चेंज हुआ है, ये ग्रीन कैंडल, इसी के हाई पे मैं बाई करूंगा, ये मेरा स्टॉप लॉस है। तो सर यहां से जब मेरा लॉन्ग बना है तो ये मेरा स्टॉप लॉस है और वो नहीं काटा है, तो मुझे कोई बायस, मुझे दिमाग नहीं लगाना मार्केट किधर जाने वाली है, मुझे सिर्फ स्टॉप लॉस लगाना है। इस लेवल के नीचे 1 रुपया जरूर बफर लेना है, एंट्री के लिए भी 1 रुपया बफर लेना है। मुझे यहां लगा दिया, अभी नीचे डराएगी, मार्केट का तो काम है, ऊपर नीचे करना मार्केट का काम है। नहीं तो प्रॉफिट बुक ना करें, छोड़ दें। नहीं, प्रॉफिट बुक 1:2, जो रिस्क है आपका वो डबल। ठीक है, ये रिस्क था मेरा, तो मेरा डबल टारगेट है 1:2। अच्छा। 1:2 आ गया। अब सिंगल लॉट वाले के लिए चैलेंज है कि वो आधा माल कैसे बुक करे। तो प्रैक्टिस करनी है सर, वो आधा माल पूरा आपको 1 लॉट है सिंगल बुक करके जाना ही पड़ेगा। जो 2 लॉट में प्रैक्टिस कर रहे हैं वो आधा यहाँ पे बुक कर ले, आधे को होल्ड करें CSL के साथ, कॉस्ट SL के साथ, यानी जहां से बाई किया था वही मेरा स्टॉप लॉस लग जाएगा। ठीक है, 1:2 आधा माल बुक हो गया, आधा मैंने CSL लगा के छोड़ दिया। अब इंतजार करना है, होगा या तो ये हिट हो जाएगा, ये हिट होगा तो वो कॉल जो खड़ा हुआ है वो भाग जाएगा। तो वही जब ये दोनों पैरेलली चलेंगे तो कोई एक निकल जाता है। ठीक है, कई बार होगा एवरीवन, कई बार होगा मार्केट पेशेंस टेस्ट करेगा, दोनों स्टॉप लॉस देगा, और दिस इज नॉर्मल। इस स्ट्रैटेजी के लिए नॉर्मल है, मैं वापस बोल रहा हूं। इसीलिए बार बार मैं एक चीज बता रहा हूं कि 15 दिन टेस्ट कर लिया ना आपने, फिर आप कमिट देखिएगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। हाँ, और बाकी आप जानते होंगे जो स्ट्रैटेजी हमने पहले शेयर करी थी, BTST ऑप्शन OI वाला डेटा, जो इसमें सर मैंने आपके सेशन में एक चैलेंज भी दिया था कि टेक महिंद्रा देख लो। हाँ दिया था आपने। हाँ, टेक महिंद्रा देख लो, और अगर किसी को डाउट है एक्यूरेसी पे या क्वालिटी पे, नॉट एक्यूरेसी, क्वालिटी पे, तो टेक महिंद्रा नोट कर लो, वहां से 20% डाउन हुआ था। ओके, मुंबई सेमिनार में भी आप लोग अगर जो भी आए होंगे, एंजल वन, आज एंजल वन देख लीजिएगा कहां चल रहा है। तो प्रोसेस फॉलो करेंगे तो रिजल्ट आएगा, प्रोसेस फॉलो नहीं करेंगे तो सर बोलने वाले तो कुछ भी बोलेंगे। नहीं, आपके वीडियोस में कमेंट पॉजिटिव आते हैं, हमने लास्ट में जब भी आपके साथ करे हैं पॉजिटिव आते हैं लोगों के। सर मैं एक ही चीज बोलूंगा कि लोग सिखाते हैं, बहुत सारे लोग सिखाते हैं, बहुत बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, बट हम एक ही चीज पूछते हैं, कितने ट्रेडर बनाए? अपना PNL दिखा के कोर्स करा देना इज नॉट द करेक्ट वे। आपने कितने ट्रेडर बनाए? आप मेरे से पूछे मैंने कितने ट्रेडर बनाए, मैं लाइन लगा दूंगा। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सर मैं फीस लेता हूं, ऑब्वियसली मैं सिखाता हूं, बट अगर मैं सिखाता हूं तो मैं एफर्ट्स लगाता हूं। ठीक है, हम एफर्ट्स लगाएंगे यानी तो रिजल्ट आएगा। ठीक है। हाँ, आप एक उसकी भी बनाओ, मतलब कि कितने ट्रेडर्स आपने खड़े करे। हाँ बिल्कुल। मुंबई अभी जो हम नेक्स्ट सेमिनार करेंगे सर, बैंगलोर में हम सेमिनार प्लान कर रहे हैं। अच्छा। तो वहां पे सबको बुलाया है। कब है? जनवरी में अभी डेट हम फाइनल कर रहे हैं, सो वेरी सून वी विल अपडेट यू गाइस। ठीक है। तो जनवरी में हम बैंगलोर सेमिनार करेंगे, देन सारे जितने भी पॉजिटिव ट्रेडर हैं सारे के सारे आएंगे वहां पे। परफेक्ट। हाँ, अभी हमने ऑफलाइन में सर, ऑफलाइन में शुरू किया हुआ है ऑलरेडी। ऑफलाइन हमारा नोएडा में ही बैच चल रहा है और अमेजिंग रेस्पॉन्स आता है। नोएडा में कहाँ पे? नोएडा में हमारा स्टेलर में। अच्छा, स्टेलर में। ओके। बेस्ट रिजल्ट्स क्यों, बेस्ट फीडबैक्स क्यों आ रहे हैं? क्योंकि सर अब तक जो लोग सीख रहे थे ना, वो सीखते देखते कि अब सिखा दिया, सामने जब वो सीख के चले जाते हैं ना तो नहीं समझ आता किसी को। हाँ। यहाँ 5 दिन बिठा के सामने बैठो, ऑफिस में ही। ऑफिस में ही ओके। मैं जो सिखाऊंगा वो एग्जीक्यूट कराऊंगा और खुद भी करूंगा। तो हैंड होल्डिंग हो गई एक तरह की। एग्जैक्टली। अभी सेशन करके आ रहा हूं, आज का ही वीडियो सुबह देख लीजिएगा। मेरे टेलीग्राम चैनल में हीरो मोटर कॉप बाई किया था, सुबह ही बोला था सर, एक ही स्टॉक बोला था, हीरो मोटर कॉप, और आज का टॉप गेनर है। ओके। ये टेलीग्राम में जाके वेरीफाई भी कर सकते हैं। ठीक है। तो वापस आते हैं सर स्ट्रैटेजी पे। गाइस देखिए, भरोसा करना पड़ेगा तभी रिजल्ट दिखेगा, क्योंकि लोगों की सर सोच वो थोड़ा सा चेंज हो चुकी है इस इंडस्ट्री में ना। ये टीचिंग इंडस्ट्री में लोग सोचते हैं कि अगर सामने वाले का प्रॉफिट बन रहा है तो क्यों आए सिखाने। हाँ, खराब तो देखो, हर इंडस्ट्री कुछ लोग खराब लोग हो जाते हैं ना। एग्जैक्टली। और वो सबको बड़े बड़े वादे करने वाले लोगों ने खराब किए हैं। यहाँ कोई वादा नहीं सर। एज वी आर सेबी रजिस्टर्ड, सो कोई कमिटमेंट नहीं है कि आप इतने % रिटर्न बना लोगे, कोई गारंटी नहीं है। मार्केट इज टोटली अनप्रिडिक्टेबल, बट अगर आप सिस्टमेटिकली करोगे तो बनेगा। एक बार और कहूंगा, दुनिया का सबसे टफ काम है, यूट्यूब पे बोलते हैं ना सर, दुनिया का सबसे आसान काम है ट्रेडिंग। ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, होटल में बैठ जाओ, बीच पे बैठ जाओ, ट्रेडिंग कर लो। गाइस, दुनिया का सबसे टफ काम है, और मैं क्लियरली एडमिट करता हूं दुनिया का सबसे टफ काम है। बट अगर आप डिसिप्लिन हो जाओ
मैं चैलेंज करता हूं सर, दुनिया का सबसे आसान काम है। डिसिप्लिन होना वापस से सबसे कठिन काम है, क्योंकि बोरिंग हर दिन 2 दिन स्टॉप लॉस लग गया, नहीं जी सेटअप खराब है, फिर नया सेटअप ढूंढेंगे, फिर नया सेटअप। कोई 90% एक्यूरेसी वाला आ जाएगा तो वो बढ़िया है, वो सिखाओ पहले। आप 1 लाख ले लो, 2 लाख ले लो, 90% वाला सिखा दो। अगर उसमें 90% होता तो फिर वो क्यों ही मार्केट में आता। तो सिंपल है, अगर ये हम सिस्टमेटिकली फॉलो करें एवरी डे, तो एवरी डे तो नहीं बट एट द एंड ओवरऑल मंथली बेसिस पे एक अच्छा खासा रिटर्न जनरेट किया जा सकता है। ठीक है, बहुत ही सिंपल प्रोसेस से। तो वापस आते हैं, लोअर बैंड से हमेशा बाई करना है। सिग्नल एक टाइम पे एक ही में आएगा, ठीक है, एक टाइम पे एक ही में आएगा और मुझे एक में ही ट्रेड लेना है। यहां स्टॉप लॉस लग गया, दूसरा ट्रेड सिग्नल मिल रहा है, 2 ले लेने हैं। ठीक है, काफी सारे डाउट्स आएंगे। ठीक है, तो डाउट्स के लिए हम एक वेबिनार प्लान कर देंगे सर, जिसका लिंक ऑलरेडी उसमें दे दिया जाएगा। ठीक है, हाँ, तो जो भी डाउट्स देख रहे हैं तब तक डिस्क्रिप्शन में होगा लिंक। हाँ ठीक है, ठीक है। देखिए, क्योंकि स्ट्रैटेजी 30-40 मिनट्स में सर वो पूरा कंसेप्ट क्लियर नहीं किया जा सकता। ठीक है, ठीक है। सो एक बार सेशन ज्वाइन कर लो। 99 का हमारे यहाँ एक और ऑफर भी चलता है, 99 अगर समझना है तो वापस 200। ऐसा क्या? बिल्कुल सर। मतलब जो वेबिनार का लिंक आपने दिया 99 दे करके लोग आएंगे और नहीं समझ आए 200 वापस करोगे आप? बिल्कुल करता हूँ, पक्का? बिल्कुल सर, कमिटमेंट है। इन्होंने ना करे तो मुझे बताना। हाँ बिल्कुल कमिटमेंट, मैं इनको अलग से पकड़ लूंगा। और हम जब सेशन करते हैं ना सर, तो बीच में से कोई आ जाता है। एक्चुअली मेरी आदत है ना सर, पहले स्ट्रैटेजी से पैसा नहीं बनता। ठीक है, स्ट्रैटेजी के बाद जो काम होता है ना, एक नरिशिंग करना, उससे पैसा बनता है। वो माइंडसेट को चेंज करना स्ट्रैटेजी से नहीं बनेगा। तो वो माइंडसेट चेंज करने में मैं काम करता हूं पहले 1 घंटा। तो कुछ लोगों का पेशेंस जवाब दे जाता है, वो कहते हैं स्ट्रैटेजी पे आओ। मेरी पीछे से आवाज आती है, आप 200 जीत गए। हाँ, 200 ले जाओ, 200 ले जाओ, जाओ। इसकी स्ट्रैटेजी इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है माइंडसेट। एक बार समझ में आ गया प्रोसेस, फिर पैसा बन जाएगा। तो वो माइंडसेट पे मुझे टाइम लगेगा, वो आधा घंटे में नहीं हो सकता, 30-40 मिनट्स में नहीं हो सकता। स्ट्रैटेजी इज वेरी ब्यूटीफुल। डाउट्स आएंगे आपके, इसके लिए 99 का सेशन होता है, लिंक मिल जाएगा, वो ज्वाइन करिएगा तो रिजल्ट आपको, बाकी जो भी डाउट्स होंगे वो क्लियर होंगे और एक सपोर्ट मिलेगा। चैलेंजेस होंगे, यू कैन आस्क। ठीक है, ये पहली बार मैंने सुना कि लोग 99 लेते तो हैं, लेने वाले बहुत हैं, लेकिन दे दिया, आपको नहीं समझ आया तो आपकी दिक्कत है। हमने तो, हमारे पास तो 99 आ गए, लेकिन आप कह रहे हो समझ नहीं आया तो 99 का डबल आप ले जाओ। एग्जैक्टली, डबल ले जाइए। हमारा सर प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। लोग क्या करते हैं, 99 के सेशन से लुभावने वादे करते हैं और बोलते हैं कि आओ हमारा ज्वाइन करो, फिर हमारा बूट कैंप ज्वाइन करो, हमारा मास्टर क्लास ज्वाइन करो, हमारा ये करो। आई नेवर सेड सर। अच्छा, आप नहीं करते? नेवर। मैं सिंपल बोलता हूँ, 99 वाला सेशन ज्वाइन करो, प्रॉफिट बनता है तो बूट कैंप आओ। कहाँ दिक्कत है? अच्छा, पहले प्रॉफिट बनाओगे आप? 99 वाला सेशन ज्वाइन करो, सेटिस्फाइड हो, अगर रिजल्ट आता है तो बूट कैंप करो। अरे वाह, ये बड़ा अच्छा है। बूट कैंप में रिजल्ट आता है तो ऑफलाइन आओ। ओके, जस्टिफाइड होता है ना सर। इसमें ये नहीं ना कि आप नहीं आप एक काम करो, पहले 2 लाख रुपए दो, तब बढ़िया सीखेंगे, वहीं पैसे बनेंगे। नहीं जी, 99 में पैसे बनेंगे। हर महीने हम 4 सेशन करते हैं सर, 99 वाले। चारों में अलग अलग स्ट्रैटेजीज रहती हैं और हर महीना वो रिपीट होती है। तो हर महीना सपोर्ट, एक तरह से बार बार चीजें रिपीट हो रही हैं, आपके डाउट्स क्लियर हो रहे हैं। आप एक बार 1-2 महीना कंसिस्टेंटली ज्वाइन करिए, रिजल्ट्स देखिए। अगर चीजें बदलती हैं देन बूट कैंप इज फॉर यू, अदरवाइज नहीं, नॉट रिक्वायर्ड। ऑसम, ये बहुत बढ़िया है। ठीक है, सो दैट्स द स्ट्रैटेजी, सिंपल है। अब यहां पे रिस्क मैनेजमेंट बाकी है। यानी अगर 12 पॉइंट का स्टॉप लॉस है तो कितने लॉट लूं, अगर 6 पॉइंट का स्टॉप लॉस है तो कितने लॉट लूं। तो इसके लिए सर एक एक्सेल शीट है कि अगर 12 पॉइंट का स्टॉप लॉस है तो कितने लॉट लेने हैं, क्योंकि वो कैलकुलेशन है। वो कैलकुलेशन का जो हम शीट है वो डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। तो उसके हिसाब से हम रिस्क मैनेजमेंट कर सकते हैं। एक्चुअली रिस्क मैनेजमेंट का मोटो ये है कि अगर मैं एक ट्रेड कर रहा हूं तो मेरा फिक्स लॉस ही आए। यानी 2000 का रिस्क लिया है तो 2000 लॉस आए, दोनों तरफ 2-2 का रिस्क लिया तो 4000 का डे लॉस हो गया। यानी पहले से ही प्रिपेयर्ड हूं कि 4000 से ज्यादा लॉस नहीं लगेगा। प्रॉफिट कितना लगेगा, फिर वापस से वही लाइन, कर्म करना है, फल की चिंता नहीं करनी। क्योंकि मार्केट इज ऑल अबाउट टू मिनिमाइज द रिस्क, मिनिमाइज। अब भगवान भी कहते हैं कि अपनी औकात डिसाइड कर, बस उसमें कितना है, उस झोली में कितना देना है, ही विल डिसाइड हु वी आर।
मैं कैसे डिसाइड कर लूं कितना प्रॉफिट आएगा? मैं ये डिसाइड कर सकता हूं कि मेरी रिस्क क्या है, मेरा लॉस क्या है। मतलब कितना मुझे खोना है मैक्सिमम वो मैंने डिसाइड किया है, कितना पाना है वो छोड़ दो। वो नहीं डिसाइड करना, कितना खोना है वो डिसाइडेड होना चाहिए। मुझे पता है यहाँ पे कि मुझे कितना खोना है, मुझे पता है कि यहाँ से बाई किया है, ये रिस्क है, इतना लॉस फिक्स्ड है, ये खोना है। कितना आएगा देखना भी नहीं है। ओके। आज हीरो मोटर कॉप बाई किया था, मैं हीरो मोटर कॉप का सर चार्ट दिखाऊंगा, क्योंकि जब लोग जाएंगे टेलीग्राम में तो वेरीफाई भी करेंगे। हीरो मोटोकॉप, हाँ, तो आज सुबह जब लाइव सेशन था सर, मॉर्निंग ऑफलाइन हमारा जो बैच चल रहा है, आ गया हीरो मोटर कॉप। उसको सिंगल कर, तो टेलीग्राम में जाके आप वेरीफाई भी कर सकते हो। आज का टॉप गेनर सर यही है। मैंने यहां बाई किया था विद दिस स्टॉप लॉस, और एक अच्छा खासा डिसेंट प्रॉफिट हम बना रहे थे। लाइव में सीख रहे थे, मैंने खुद से पर्सनली ऑप्शन किया है क्या इसमें? नहीं, आई ट्रेड इन फ्यूचर्स। ऑप्शंस में मैं सिर्फ इंडेक्स में काम करता हूँ, स्टॉक ऑप्शंस आई नेवर डू। ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे मैंने बाई किया, अभी अच्छा खासा प्रॉफिट चल रहा था। जब इनिशियली मैंने बाई किया था तो यहाँ पे स्ट्रगल कर रहा था, एंड मेरा प्रॉफिट चल रहा था 50,000 के आसपास। ठीक है, स्ट्रगल कर रहा था। पीपल आर सेइंग सर बुक कर लें क्या? आई सेड कि मैंने ये ट्रेड बनाया कम से कम लाख 1.5 लाख रुपए प्रॉफिट के लिए। सर चलता गया 3-15 पे लाख 1.5 लाख भी आने लगा। देन पीपल सेज, वहां पे स्टूडेंट्स, सर बुक कर लिया क्या? आई सेड कि मैंने ये प्रॉफिट इसके लिए नहीं किया था, मैंने इससे भी ऊपर के लिए किया था। सो ट्रेडिंग का मतलब ही है कि छोटे रिस्क पे ट्रेड बनाओ और कैरी करके जाओ। ये धीरे धीरे ये धीरे धीरे समझ में आएगा। ठीक है, हमेशा वही चादर डिफाइन करनी है, मार्केट पे छोड़ना है। कई बार फटका भी लगेगा, कई बार बढ़िया प्रॉफिट से आप वापस आओगे, बट बिलीव मी, अगर आपका सिस्टम परफेक्ट है दैट विल गिव यू अमेजिंग प्रॉफिट। तो मार्केट में रुकना समझना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि यहां पे सारे लोग निकल जाएंगे, आधे लोग यहां निकल जाएंगे आसपास में। ठीक है, वो वहां तक कोई वेट नहीं करेगा। तो वेट करना ही पड़ेगा, अगर रुकेंगे तभी पैसा है। ठीक है, तो मार्केट ये बड़ा आसान स्ट्रेटजी लगा ये। दिस इज वेरी सिंपल सर, वेरी सिंपल। और बिलीव मी, आप 1 घंटे में फ्री हो जाओगे। स्टॉप लॉस लगा के फिर आप जा सकते हो। मतलब 9:15 से 10:30 10:15 तक मैक्स, दोनों ट्रेड 10:15 तक एग्जीक्यूट हो जाते हैं। एक आध में स्टॉप लॉस आ जाएगा। अगर ट्रेड रनिंग है तो CSL लगा के आप जा सकते हो, यू आर फ्री। तो बहुत सिंपल है, कंटिन्यूअस करना है। स्टॉप लॉसेस आएंगे, बार बार रिपीटेडली बोला है स्टॉप लॉसेस लगेंगे, बट 15 दिन करिए बस। 3 बार बोल चुका हूं इस बात को, तो मानिएगा जरूर। ठीक है, परफेक्ट। तो ये हो गया ना पूरा? दिस इज सिंपल या। और अगर हमारी कोई क्वेरीज वगैरह रहेंगी, बाकी लोगों की रहेंगी, डेफिनेटली आएंगी, तो उसके लिए वेबिनार का लिंक ऑलरेडी। वेबिनार का फंडा मुझे बहुत अच्छा लगा आपका। आप 99 ले रहे हो, समझ नहीं आया तो डबल वापस कर रहे हो आप। डबल वेबिनार में बिल्कुल डबल वापस है। ठीक है, वेबिनार का लिंक हमने इनका डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इनसे सीखिए, जरूर सीखिए। और वैसे भी आप इसको स्ट्रैटेजी को ट्राई करके, जब आपको अच्छा प्रॉफिट मिलता है तो भी हमको कमेंट में बताइए, नहीं मिलता है तो भी बताइए। हमको पता चलेगा कि सर की स्ट्रैटेजी काम कर रही है कि नहीं कर रही है। और सर ने, अगर आपको दो समझ में नहीं आता है वेबिनार में, और सर ने आपको 200 वापस नहीं किए तो भी बताना, तो भी जरूर बताइए। हाँ, तो भी जरूर बताना, मैं सर से ले लूंगा। ठीक है, चलो, जरूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल, ये प्रॉमिस है। चलो, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू।